भविष्य की दुनिया में लोग बर्तन धोने के लिए रेत का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी सोने से भी महंगा है। सिर्फ एक घूंट पानी का दाम $50 है। गरीब लोग पानी नहीं खरीद सकते और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी अज्ञात तरल पदार्थ का सहारा लेना पड़ता है। जैक अपने 3 सदस्यीय परिवार के साथ ऐसे ही एक सुनसान दुनिया में रहता है, एक घर में जो पुराने कंटेनरों से बना है। उसकी बेटी ट्रिक्सी घर का काम संभालती है, जबकि जैक हर दिन अपने पिता के साथ लंबी दूरी तय करता है और मजदूरों को सामान पहुंचाता है। इससे उन्हें बस रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे मिलते हैं। जिंदगी कठिन है, लेकिन कम से कम जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। एक दिन लौटते समय उनका छोटा सफेद घोड़ा थकावट के कारण गिर पड़ता है। उसकी टांग इतनी गंभीर रूप से टूट चुकी है कि उसे ठीक होने का कोई मौका नहीं। जब जानवर दर्द से चिल्लाता है तो जैक के पिता के पास एक ही विकल्प बचता है, कठिन लेकिन जरूरी फैसला लेना। बिना घोड़े के वे काम नहीं कर सकते, इसलिए पिता और बेटा मिलकर अपनी सारी बचत एक रोबो गधे पर खर्च कर देते हैं। कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन कम से कम इसे पानी की जरूरत नहीं थी, इसलिए यह फिर भी फायदेमंद था। पहले ही दिन थोड़ी परेशानी हो जाती है। ट्रिक्सी का दोस्त मार्को इस रिश्ते का फायदा उठाता है और रोबो गधे को उधार लेना चाहता है। जैक के पिता ने इसके लिए लगभग सब कुछ खर्च कर दिया है और खुद ने इसे मुश्किल से इस्तेमाल किया है। ऐसे में इसे किसी और को कैसे दे सकते हैं? फ्रस्ट्रेट होकर मार्को खाली हाथ चला जाता है। रोबो गधे के साथ पिता और बेटा अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक होने लगा है, लेकिन महीनों बाद अचानक रोबो गधा गायब हो जाता है। जैक का पिता पक्का मानता है कि मार्को इसके पीछे है। वह तुरंत मार्को के घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वह कुछ दिनों से घर पर नहीं है। कहा जाता है कि उसने एक डिलीवरी का काम शुरू किया है। डिलीवरी के लिए रोबो गधे की जरूरत होती है, इसलिए पिता मानता है कि मार्को ने इसे चुरा लिया। जैक का पिता तैयार होकर पीछा करता है, लेकिन उसे क्या पता कि रास्ते में उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। चोरी एक गंभीर अपराध है और इसके लिए लंबी सजा मिलती है। मार्को देखता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और वह चोरी किया हुआ पैसा निकालकर जैक के पिता को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन जैक के पिता तुरंत इनकार कर देते हैं। इसके बाद दोनों अपना रास्ता जारी रखते हैं, लेकिन लंबी दूरी और तपती धूप उनकी ताकत छीन लेती है। जैक के पिता इतनी ज्यादा पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि मुश्किल से खड़े रह पाते हैं। मार्को इस मौके का फायदा उठाता है, एक पत्थर उठाता है और उनके सिर पर वार कर देता है। अंत में जैक के पिता खून खोकर मर जाते हैं। पिता की क्रूर मौत जैक और उसकी बहन ट्रिक्सी को पूरी ताकत से झटका देती है। परिवार अपने सहारे को खो देता है और सारी जिम्मेदारी जैक के कंधों पर आ जाती है। मार्को इस स्थिति का फायदा उठाता है और ट्रिक्सी से शादी कर लेता है, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। जल्द ही बैंक उनके दरवाजे पर पहुंच जाता है। पता चलता है कि जैक के पिता ने एक कर्ज लिया था और अब उनकी मौत के बाद ये कर्ज अपने आप बच्चों पर चला जाता है। समस्या को हल करने के लिए मार्को पूरी चाल चलता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों का अपहरण करने लगता है, लेकिन डील के दौरान खरीदार पागल हो जाता है और सब कुछ अपने लिए लेना चाहता है। इस अराजकता में जैक अपने लोगों से अलग हो जाता है। रोबो गधा एक गोली लगने के बाद अपने ऑटोमेटिक रिटर्न प्रोग्राम के तहत खुद को वर्कशॉप तक वापस ले जाता है। लंबी यात्रा के बाद जैक आखिरी ताकत के साथ रिटायरिंग वर्कशॉप पहुंचता है। मरम्मत के बाद मैकेनिक जैक से स्टोर किए गए नंबर पर संपर्क करते हैं। जैक हैरान होता है कि रोबो गधा आखिर टूट कैसे गया, क्योंकि वह हमेशा सही चलता था। वर्कशॉप के मालिक भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते और रोबो गधे में लगी कैमरा निकाल देते हैं ताकि जैक खुद रिकॉर्ड देख सके। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर जैक सच जान लेता है, मार्को ने उसके पिता को मार डाला। इस पल जैक को मार्को का असली चेहरा समझ आता है। अपने पिता का बदला लेने और अपनी बहन को इस गुंडे से बचाने के लिए जैक तय करता है कि वह मार्को को खुद पकड़कर सबक सिखाएगा। वह अपने दोस्त के हस्ताक्षर में एक नकली पत्र बनाता है और योजना शुरू करता है। उसका ससुराल वाला उसे मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन जैक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। बिना एक शब्द कहे वह सिर्फ अपने हाथ में पड़ी चट्टान के साथ खेलता रहता है। इस दृश्य को देखकर मार्को घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जैक सब कुछ जान चुका है। अंत में जैक अपने पिता का बदला अपनी ही तरह लेता है, लेकिन सच्चाई वह अपनी गर्भवती बहन को नहीं बता सकता। वह सिर्फ यही उम्मीद कर सकता है कि समय कभी सभी घावों को भर देगा।